ये वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य से है। इसमें दी गई जानकारी को निवेश या ट्रेडिंग सलाह न समझें। निवेश में जोखिम होता है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार से परामर्श लें। चैनल किसी लाभ या हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। कृपया निवेश भारत सरकार के नियमों के अनुसार ही करें। तो हेलो ट्रेडर, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से हम डेल्टा एक्सचेंज में पहला ट्रेड कर सकते हैं। यानी कि अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग में आना चाहते हैं, क्रिप्टो ट्रेड करना चाहते हैं, उसके लिए आपको आना चाहिए कि किस तरीके से हम बाय करते हैं, किस तरीके से हम सेल करते हैं एंड किस तरीके से उसमें स्टॉप लॉस और टारगेट लगाते हैं। यानी कि ये वीडियो एक तरीके की बिगनर के लिए होने वाली है, किस तरीके से हम डेल्टा एक्सचेंज में पहला ट्रेड ले सकते हैं क्रिप्टो में। सो मैं आपको बिल्कुल लाइव डेमो यानी कि लाइव ट्रेड करके दिखाने वाला हूं। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए रहेगी। उसमें मेरा स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है, यानी कि मेरा लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। उससे हमें कुछ नहीं लेना देना, क्योंकि वो एक रैंडम ट्रेड होगी। उससे मैं सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से हम डेल्टा एक्सचेंज में पहली ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से हम स्टॉप लॉस और टारगेट लगाते हैं, यानी कि किस तरीके से हम उसको एग्जिट करेंगे, कितना प्रॉफिट चल रहा है, कैसे देखेंगे। और शायद चार्जेस भी मैंने आपको बताए हैं कि क्या चार्जेस लगने वाले हैं अगर आप पहले ट्रेड करते हो। तो ये चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है अगर आप क्रिप्टो मार्केट में जाना चाहते हो। सो अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया। सो अगर आपके पास डेल्टा एक्सचेंज अकाउंट नहीं है तो अकाउंट ओपन करा सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ़ायदा आपको ये होगा कि मैं आपको लाइफ टाइम के लिए अपने प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जहां पर जब भी कोई ट्रेड बनती है, यानी कि मैं कोई ट्रेड लेता हूं तो मैं उसमें शेयर करने की कोशिश करता हूं एजुकेशन पर्पज़ के लिए। तो आप वहां पर जुड़ सकते हो लाइफ टाइम फ्री। वैसे वो प्रीमियम ग्रुप है, लेकिन अगर आप डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट ओपन कर मुझे अपनी यूज़र ID सेंड करते हो, सो मैं आपको फ्री में वहाँ पर ऐड कर दूंगा। मुझे कमेंट कर देना क्रिप्टो लिखकर, हम आपको जो भी है कर देंगे, यानी कि DM कर देंगे। सो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो अभी हम आ चुके हैं स्क्रीन पर। मैं आपको मोबाइल पर बताऊंगा कि किस तरीके से हम डेल्टा एक्सचेंज में अपने ट्रेड को बाय सेल कर सकते हैं। यानी कि बिल्कुल बिगनर के तौर पर मैं आपको बताऊंगा। यानी कि मैं मान के चलता हूं कि आप अभी बिगनर है और आपको फ़िलहाल कुछ भी नहीं पता है। सो सबसे पहले कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखने वाला है डेल्टा एक्सचेंज में। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको अकाउंट में जितने भी पैसे हैं वो यहाँ पर अभी आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप इधर साइड देखोगे तो ये आपको इंडिया रुपीज़ में, और यहाँ पर आप डॉलर में आप देख सकते हो। यहाँ पर आपका चलेगा प्रॉफिट वगैरह, और यहाँ पर जो पोजीशन ऑर्डर वगैरह है वो हम यहाँ से देख सकते हैं। चलो मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम अपने एक ट्रेड लेंगे बाइंग की तरफ या फिर सेलिंग की तरफ। अगर आप अभी देखोगे तो मार्केट यहाँ पर ये इथेरियम का चार्ट है। सो वैसे अभी मार्केट साइडवेज चल रही है, फिर भी चलो मैं आपको एक रैंडम ट्रेड लेकर दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, किस तरीके से हम बाय करेंगे। हर एक चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अभी हम आ जाते हैं यहाँ पर। अब सबसे पहले मुझे चार्ट एनालिसिस करना होगा। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। अगर आपको कोई भी कॉइन देखना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर मार्केट पर क्लिक करना होगा। देखो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो सबसे पहले मुझे BTC USD दिखेगा, यानी कि बिटकॉइन, जो कि सबसे पॉपुलर यहाँ पर करेंसी है क्रिप्टो करेंसी में। उसके बाद इथेरियम है, फिर सोलाना है। अभी मान के चलो मुझे इथेरियम में ट्रेड करनी है या फिर बिटकॉइन में मुझे ट्रेड करनी है। इनमें आपको एक इधर की साइड देखोगे तो कुछ दिखेगा, जैसे कि यहाँ पर 200x आपको दिखेगा, यहाँ पर 200x, यहाँ पर 100x आपको दिखेगा, है ना। इन्हें बोलते हैं हम लेवरेज। चलो मैं आपको बाय करके दिखाता हूँ कि कैसे हम बाय करते हैं। उससे पहले अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हो तो ऑप्शन में भी कर सकते हो। यहाँ पर ऑप्शन में हम बिटकॉइन और इथेरियम में कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आप फ्यूचर में करना आपके लिए बेस्ट रहेगा। चलो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर इथेरियम पर क्लिक करता हूँ, और जैसे ही मैं इथेरियम पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे कुछ इस तरीके का मार्केट डेप्थ दिखेगा, यानी कि कितने लोग यहाँ पर बाय कर रहे हैं, कितने लोग यहाँ पर सेल कर रहे हैं इथेरियम में। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये है बाय लॉन्ग, यानी कि अगर इथेरियम ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसे कि यहाँ पर अभी आप देख सकते हो, यहाँ पर इथेरियम अभी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा यहाँ पर बाय। ठीक है, अगर इथेरियम सेल की तरफ जा रहा है तो मुझे सेल पर क्लिक करके मुझे सेल करना पड़ेगा। मान के चलो मुझे बाय करना है, तो जैसे कि मैं बाय पर क्लिक करूँगा, उसके बाद यहाँ पर आपको लेवरेज मिलेगा। लेवरेज यानी कि आप अपने कैपिटल पर कितना लेवरेज ले रहे हैं। एक तरीके से ये लोन आप मान सकते हो, जैसे कि मैंने अभी 100x लेके रखा हो, इसे आप चेंज भी कर सकते हैं।
अब अगर आप एक बिगिनर है तो आप कम से कम 25x यानी कि 25x भी ले सकते हैं। मेरे हिसाब से 50x ठीक रहेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर सेट पर क्लिक कर देता हूँ। सो अब लेवरेज मेरा सेट हो चुका है, यानी कि अब मैं जो भी ट्रेड लूँगा उस पर मैं 50x लेवरेज लेकर चलने वाला हूँ। अब मुझे यहाँ पर सबसे पहले लोट डालना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर देखो लोट, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। मान के चलो मुझे यहाँ पर 10 लोट बाय करने हैं, तो मैं 10 लोट यहाँ पर डाल दूंगा। तो उस कंडीशन में यहाँ पर दो तरीके होते हैं। देखो, अगर डेल्टा एक्सचेंज में आपको चार्जेस बचाने हैं, क्योंकि आप यहाँ पर बाय सेल करोगे तो ब्रोकरेज भी लगेगा, चार्जेस भी लगेंगे। उस कंडीशन में दो तरीके होते हैं। एक तो देखो यहाँ पर मार्केट हो गया, ठीक है, एक हो गया लिमिट। अगर मैं लिमिट में लेता हूँ ना तो चार्जेस बहुत कम लगते हैं। बहुत कम का मतलब आप समझ सकते हो कि आधा चार्ज आपका कम हो जाएगा ब्रोकरेज। यानी कि आप अगर 25 रुपये दे रहे हो चार्ज के एक ट्रेड में बाय करने के, तो आपको सिर्फ 10 रुपये ही देने पड़ेंगे अगर आप लिमिट में ऑर्डर लगाते हो। सबसे बड़ी गलती यही करते हैं ट्रेडर, और फिर बाद में उन्हें लगता है कि डेल्टा एक्सचेंज ब्रोकरेज ज़्यादा ले रहा है। हाँ, ले रहा है, लेकिन तरीके भी इन्होंने दिए हैं कि आप किस तरीके से ब्रोकरेज को कम कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं मार्केट में करता हूँ तो ये मार्केट में, जैसे कि अभी प्राइस इथेरियम का $4500 चल रहा है, यहाँ पर देख सकते हो। सो जो अभी प्राइस चल रहा है ना, मैं यहाँ पर लोट डालकर, ये लोट मैंने डाल दिया 10 लोट, और उसके बाद मैं यहाँ पर बाय पर क्लिक करूँगा, सीधा बाय हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया मार्केट। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं लिमिट में लूँ। लिमिट में मैं क्लिक करूँगा, उसके बाद यहाँ पर मैं प्राइस डालूंगा, यानी कि अपनी मर्जी से प्राइस डालूंगा। जैसे कि अभी इथेरियम यहाँ पर $4500 चल रहा है, तो मैं चाहता हूं कि इथेरियम मैं बाय करूंगा भाई $4495 पर मैं बाय करूंगा, यानी कि $5 नीचे में बाय करूंगा। तो जब ये 4495 के आसपास आएगा ना इथेरियम, तब ये बाय होगा। तो इसे हम बोलते हैं लिमिट ऑर्डर। तो इसमें चार्जेस कम लगते हैं। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पर लोट साइज आप डाल सकते हो। उसके बाद अगर साथ के साथ आप TPSL लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो, यानी कि टारगेट और SL वो भी आप साथ में लगा सकते हो। अब मान के चलो मुझे यहाँ पर 10 लोट लेने हैं इस प्राइस पर, 4495 पर 10 लोट लेने हैं। तो अब मुझे कितने रुपए यहाँ पर पे करने पड़ेंगे वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फंड रिक्वायर्ड, देखो यहाँ पर 9.52 USD आपको मिलेंगे, यानी कि मान के चल सकते हो $10 यहाँ पर आपको देने पड़ेंगे, 850 रुपये के आसपास, अगर आप 10 लोट यहाँ पर इथेरियम में बाय करते हो। लेकिन मैं चाहता हूँ भाई मैं 100 करूँगा, तो मैं 100 डाल देता हूँ। लेकिन उसके लिए देखो बैलेंस मेरे पास उतना नहीं है, $95 मुझे चाहिए 100 लोट बाय करने के लिए, लेकिन मेरे पास यहाँ पर 80 के आसपास है, तो है कम। तो मैं चाहूँगा चलो कम कर लेता हूँ, सो मैं 50 कर लेता हूँ। ठीक है, सो मैंने 50 यहाँ पर डाल दिए हैं। उसके बाद 4495 यहाँ मैंने प्राइस डाल दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर बाय पर क्लिक कर सकता हूँ। अगर मैं स्टॉप लॉस और टारगेट लगाना चाहूँ तो इस पर मुझे क्लिक करना है। देखो यहाँ पर इस पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मुझे टारगेट डाल देना है, यानी कि 4495 पे मैं बाय कर रहा हूँ यहाँ पर। तो मैं कितने पॉइंट लूँगा, मान के चलो 45-20 के आसपास में टारगेट मेरा होगा। ठीक है, यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस कितना होगा, जैसे कि 4495 के आसपास है, तो मैं यहाँ पर 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस देना चाहता हूँ, तो उसके हिसाब से मुझे यहाँ पर स्टॉप लॉस भर देना है। परसेंटेज में भरना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पर भर सकते हो, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर 0.25, तो ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया 5.61 के आसपास। अगर मैं यहाँ पर टारगेट भरना चाहता हूँ तो मैं 1:2 का लेना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर भर दूंगा टारगेट। तो मेरा ये 1:2 का हो गया है। मेरा प्रॉफिट होगा तो $11 के आसपास होगा, लॉस होगा तो $5 के आसपास होगा। अगर मैं 1% का प्रॉफिट लेना चाहता हूँ तो देखो $22 का मेरा प्रॉफिट होगा। ठीक है, और अगर मैं 2% का लेना चाहता हूँ तो $44 का। तो मैं 1% का प्रॉफिट लूँगा और 0.25% के आसपास, यानी कि मैं स्टॉप लॉस, उसके बाद मैं सेट कर दूँगा। तो ये मेरा सेट हो गया। अब मैं इसको बाय पर क्लिक कर दूंगा, ये मैं प्लेस ऑर्डर यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद ये मेरा लिमिट ऑर्डर लग गया। आप देखो यहाँ पर, चलो मैं चार्ट पर आपको बता देता हूँ। अब ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आपको दिखेगा चार्ट कुछ इस तरीके से। ये देखो यहाँ पर मेरा लिमिट ऑर्डर लगा हुआ है। मैं 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पे चलता हूँ इस तरीके से। सो अभी यहाँ पर ये मेरा लिमिट ऑर्डर लगा हुआ है, ध्यान से देखोगे तो। ठीक है, अब मार्केट जब इसको टच करेगी ना, इसको,
तब मेरा ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा और ये मेरा बाइंग साइड की तरफ है, ठीक है, बाइंग साइड। अब मैं मान के चलता हूँ कि भाई मैं अभी बाई नहीं करूँगा तो मैं रुक जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, इसको थोड़ा और ऊपर जाने देते हैं, तब बाई करूँगा तो तब बाई कर लेंगे। लेकिन ये लिमिट ऑर्डर हम इस तरीके से ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ ये थोड़ी नीचे बाई करूँ तो नीचे भी बाई कर सकता हूँ। तो ये हो गया लिमिट ऑर्डर। एक जो मैंने आपको बताया था मार्केट, यानी कि जब प्राइस अभी करंट में जो चल रहा है वहीं पर वो बाय हो जाएगा, ठीक है, उसे मार्केट ऑर्डर कहते हैं। तो अभी देखते हैं, अभी थोड़ा सा सिनेरियो इसके हिसाब से मैं एक रैंडम ट्रेड आपको लेकर दिखाता हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई मैं आपको थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं, चलो। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो जिस हिसाब से मार्केट अभी चल रही है, अगर आप एनालिसिस करना चाहते हो तो इस तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हो। 1 घंटे के टाइम फ्रेम, यहाँ पर आपको टाइम फ्रेम मिल जाएगा। ये कैंडल आई है, साथ में कैंडल की क्लोजिंग हुई है, तो यहाँ पर थोड़ा सा बाइंग की तरफ ट्रेड नहीं बनेगी तो मैं इसको कट भी कर सकता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर कैंसिल भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब मान के चलो मुझे सेलिंग की तरफ बनानी है तो उस कंडीशन में हम सेलिंग की तरफ भी बना सकते हैं। उसके लिए यहाँ मुझे ट्रेड पर क्लिक करना है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर ट्रेड पर क्लिक करता हूँ, देखो वही स्क्रीन आ जाती है। यहाँ पर मुझे सेल पर क्लिक करना है। अगर सेलिंग की तरफ जा रहा है इथेरियम तो मुझे यहाँ पर सेम सिचुएशन है, यहाँ पर मुझे प्राइस डालना है, यहाँ पर मुझे लोट डालने हैं और यहाँ पर मुझे सेल पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर मुझे SLTP डालना है, इस तरीके से। चलो मैं एक बाइंग की ट्रेड आपको लेकर दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं 80 लोट लेने वाला हूँ एंड ये मेरा प्राइस रहेगा 44-95 के आसपास और मैं देख लूँगा। यहाँ पर SL और स्टॉप लॉस मैं बाद में भी लगा सकता हूँ। चलो मैं यहाँ पर आपको प्लेस ऑर्डर करके दिखाता हूँ। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर कर लूँगा, चार्ट पर जाऊँगा एंड यहाँ पर अभी 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो बढ़िया कैंडल बन रही है और ये 15 मिनट की कैंडल है। चलो अगर मुझे यहाँ पर बाय करना है तो मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, इस तरीके से मान के चलो। यहाँ पर मैं कर देता हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। ये अपडेट हो जाएगा यहाँ पर और अगर ये थोड़ा सा नीचे आता है तो अपना ऑर्डर लग जाएगा। अगर ये नीचे आएगा तभी लगेगा, अगर ये ऊपर चली जाएगी नहीं लगेगा। तो ये देखो नीचे की तरफ आ गया। अभी अगर आप देखोगे तो अपना ऑर्डर यहाँ पर एग्जीक्यूट हो चुका है, लेकिन ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद देखो तुरंत मार्केट नीचे की तरफ आ चुकी है और उसके बाद अपना यहाँ पर लॉसेस चल रहा है, $3 के आसपास लॉसेस है। अब मुझे यहाँ पर SL लगाना है, क्योंकि अगर मैं इसी तरीके से छोड़ूंगा अपने ट्रेड को मार्केट में तो भाई कितना भी लॉस हो सकता है। उसके लिए मुझे क्या करना है, नीचे की तरफ जाना है एंड यहाँ पर आपको देखो क्या दिखेगा, आपका लॉस दिखेगा। जैसे कि यहाँ पर मेरा $4-5 के आसपास लॉस चल रहा है, 300-400 रुपये का। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पोजीशन पर क्लिक करूँगा, उसके बाद इस एरो पर क्लिक करना है। अगर मुझे क्लोज करना है तो मैं यहाँ से क्लोज भी कर सकता हूँ, देखो यहाँ पर क्लोज भी कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो आपका कितना मार्जिन लगा है, कितना कैपिटल है, कितना इथेरियम आपने बाय करके रखा हुआ है और यहाँ पर आपको दिखेगा कितना परसेंटेज में आपका लॉस चल रहा है, ठीक है। यानी कि टोटल PNL अपना $3 का लॉस है, वो परसेंटेज में यहाँ पर आपको दिखेगा। अगर आप अपना रिटर्न देखना चाहते हो तो इस शेयर के बटन पर क्लिक करके आप वो भी देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखो अपना 4% के आसपास लॉस है, ठीक है। मुझे SL लगाना है तो मुझे यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, प्लस के आइकन पर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मुझे टेक प्रॉफिट भरना पड़ेगा। जैसे कि मेरी एंट्री 45.05 के आसपास है तो मैं 45.50 के आसपास अपना टारगेट लगाता हूँ, जिसमें मेरा $35 का प्रॉफिट होगा और मैं स्टॉप लॉस भरने वाला हूँ 44.90 के आसपास, मेरा $12 का लॉस होगा। उसके बाद मैं अपडेट कर दूंगा, यानी कि कंफर्म कर दूंगा और यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस और टारगेट लग जाएगा। चार्ट पर मैं क्लिक करके देखूंगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे कुछ इस तरीके से अब अपना स्टॉप लॉस और टारगेट लग जाएगा। तो ये अपना स्टॉप लॉस लग चुका है। यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो आप ये अपना स्टॉप लॉस, मैं इसको ऊपर भी कर सकता हूँ, ये मैंने ऊपर कर दिया, देखो ये अब यहाँ पर अपडेट हो जाएगा, ठीक है। और मेरा टारगेट कहाँ पर है, मेरा टारगेट है ये वाला, देखो यानी कि ये मेरा टारगेट है। यहाँ पर काफ़ी ऊपर हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको इस तरीके से नीचे भी कर सकते हो, देख सकते हो ये अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। इस तरीके से हम अपने टारगेट को और स्टॉप लॉस को भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये अपना टारगेट और ये अपना स्टॉप लॉस। अब मान के चलो आपका टारगेट अगर हिट होता है तो आपको कितना प्रॉफिट होगा, और अगर मान के चलो आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो कितना लॉस होगा। उसके लिए आपको होम पर जाना है।
होम पर जाने के बाद आपको पोजीशन ऑर्डर पर क्लिक करना है, ठीक है ना। यहाँ पर जाना है, वहीं पर इस पर क्लिक करना है, जो आपको ये पेंसिल का आइकन दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको दिख जाएगा। अगर टारगेट हिट होता है तो आपको $23 का प्रॉफिट होगा, अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपका $7-8 का स्टॉप लॉस यानी कि लॉस होगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं, चलो मैंने एक रैंडम ट्रेड की है, ये कोई अच्छे तरीके से एनालिसिस मैंने नहीं किया है, ठीक है। अगर अपना स्टॉप लॉस जाता है तो ये देखो जैसे इसको टच करेगा अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर चला जाएगा। ध्यान से देखना, मैं देखूंगा, आपको लाइव दिखाऊंगा किस तरीके से स्टॉप लॉस जाता है, ठीक है। अगर ये इसको टच करता है तो स्टॉप लॉस चला जाएगा, नहीं करता है तो नहीं जाएगा। और ये अपनी ट्रेड है, यहाँ पर PNL आपको यहाँ पर दिखेगा, $5 के आसपास अभी अपना लॉस चल रहा है। और जो मैंने लोट बाई किए हैं 80 लोट मैंने बाई किए हैं, ठीक है। तो मैं इसको होल्ड रखता हूँ और फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। अगर SL जाएगा तो SL भी आपको दिखाऊंगा। चलो थोड़ा इंतज़ार कर ही लेते हैं, अगर ये जाता है तो देखते हैं। अगर ये SL जाएगा तो अपना $7 के आसपास लॉस होगा, $7-8 के आसपास। सो ट्रेडर अगर आप देखोगे तो मार्केट ना अभी देखो यहाँ तक होके आई है, 20 EMA से रिजेक्शन लेके आई है, यानी कि एक तरीके से मार्केट ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रही है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप बिगिनर है ना, तो कोशिश करें कभी भी मार्केट आपको कंफ्यूज करे या कभी भी मार्केट साइडवेज हो ना, देखो ये मार्केट टोटली साइडवेज है, ये टोटली मार्केट साइडवेज है। जब ट्रेंडिंग होती है ना तो इस तरीके से चलती है, लेकिन जब साइडवेज होती है ना मार्केट तो ऐसी मार्केट से आपको दूर रहना है। कभी भी ऐसी मार्केट में ट्रेड नहीं करनी है जब जल्दी जल्दी कैंडल बने, आप कंफ्यूज हो, ठीक है ना, और स्ट्रैटेजी पूरी तरीके से कंफ्यूज करे। जैसे कि अभी मेरी स्ट्रैटेजी कंफ्यूज कर रही है, मैंने बाइंग साइड पोजीशन बनाई है तो प्रॉपर कंफ्यूज है यहाँ पर। वैसे स्ट्रैटेजी नीचे का बता रही है लेकिन थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ, इसलिए मैंने रैंडम ट्रेड ली है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करें तो थोड़ा सा सेफ होकर ट्रेड करें जब मार्केट सही चले। जब मार्केट कैंडल की तरफ दोनों तरफ विक हो ना, जैसे कि यहाँ पर देखो ऊपर भी विक है नीचे भी विक है, मार्केट नीचे भी नहीं जाना चाह रही है ऊपर भी नहीं जाना चाह रही है, किस तरीके से आप ध्यान से देखो, है ना, ये देखो बड़ी बड़ी विक बन रही है। तो उस दिन आप ट्रेड ना ही करो या उस वक्त आप ट्रेड ना ही करो, ठीक है ना, तो अच्छा रहेगा। जैसे कि यहाँ पर अभी मैंने SL यहाँ पर लगा के रखा हुआ है, सो मेरा $6-7 का लॉस होगा इसमें, तो मैं बिल्कुल रेडी हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे तो। लेकिन आप ऐसा बिल्कुल मत करना ऐसी मार्केट में जब ज़्यादा बड़ी विक बने, ठीक है ना। सो मैंने तो इसको होल्ड करके रखा हुआ है, देखूंगा कि मैं भाई SL जाएगा तो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना लाइव डेमो करके, ठीक है ना, तो वो मुझे दिखाना पड़ेगा आपको। अगर ये ऊपर जाती है तो भी ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मैं थोड़ा सा बताना आपको सही समझा कि ऐसी मार्केट में आप कभी भी ट्रेड ना करें, क्योंकि आपका पूरा का पूरा कैपिटल उड़ सकता है, क्योंकि ऐसी मार्केट में कभी भी बड़ी कैंडल बन सकती है और समझ सकते हो आप क्या हो सकता है, ठीक है। सो ट्रेडर आप देखोगे तो भाई साहब काफ़ी टाइम हो चुका है मार्केट को, मैं सोच रहा हूँ कि यार ये खुद ही ऐसे लेट हो जाए, ये ना ऐसे लेट कर रही है, आधा घंटा हो गया है बल्कि इससे ज़्यादा भी हो गया है, ऊपर जाती है नीचे आ जाती है, यानी कि टोटली अभी साइडवेज है मार्केट, ऐसे लेट भी नहीं हो रहा है और ऊपर भी नहीं जा रही है। सो एक काम करता हूँ मैं, या तो इसको क्लोज़ कर दूँ। अगर आप इसको क्लोज़ करना चाहते हो ना तो यहाँ से देखो क्रॉस का आइकन आपको दिखेगा, यहाँ से आप क्लोज़ कर सकते हो, या फिर आप इसको डायरेक्ट पोजीशन ऑर्डर पर क्लिक करके यहाँ से भी आप क्लोज़ कर सकते हो कन्फर्म पर क्लिक करके, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर ये भाई प्रॉफिट वगैरह दे ही दे तो ठीक है, खुद से एग्ज़िट क्यों करूँ, SL हमने लगा के रखा हुआ है, वो हिट होता है तो अच्छा रहेगा, ठीक है। ये SL है अपना और ये अपनी ट्रेड चली हुई है अभी यहाँ पर, सो कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं थोड़ा और रुकता हूँ। सो ट्रेडर अगर आप देखोगे तो अभी यार इस ट्रेड में ना टाइम लगेगा, मार्केट ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, ऐसा कर रही है मार्केट बार बार, ना तो SL जा रहा है ना ऊपर जा रही है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको होल्ड करता हूँ। अगर देखो SL जाता है तो मेरा SL देखो यहाँ पर है, अगर इस लेवल से नीचे आएगी ना मार्केट तो अपना SL चला जाएगा। सो चलो मैं इसको होल्ड करता हूँ, जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सो ट्रेडर अगर आप अभी देखोगे तो मार्केट देखो काफ़ी टाइम के बाद आज मैं दूसरे दिन ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप देखोगे तो मार्केट ऊपर भी गई है, लेकिन ये फ़िलहाल एक रैंडम ट्रेड थी, कोशिश भी काफ़ी की थी मार्केट ने ऊपर जाने की, लेकिन बड़ी कैंडल के साथ अपना यहाँ पर कल के दिन SL हिट हो गया। अब इस SL में अपना कितना चार्ज गया है, यानी कि टोटल हमने कितना चार्ज इसमें दिया है,
एंड अपना कितना लॉस हुआ है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा। देखो उसके लिए आपको पोजीशन और ऑर्डर पर जाना है। अगर आपको पिछली कोई भी ट्रेड देखनी है, उसके बाद देखो यहाँ पर आपको एक आइकन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑर्डर हिस्ट्री देखने को मिलेगी। हमने यहाँ पर 80 लॉट यहाँ पर देखो बाई किए थे, है ना, 80 लॉट। उसके बाद देखो यहाँ पर ये सेल हो रखे हैं, तो आपको इस तरफ करना है, इस तरफ करना है, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको कि इस ट्रेड में हमारा $8 के आसपास गया है, यानी कि एसएल गया है 8, साढ़े 8, $9 के आसपास अपना एसएल गया है। उसके बाद आपको फीस कहाँ पर देखने को मिलेगी, यहाँ पर। इस ट्रेड में जब हमने सेल किया तो $2.12 के आसपास, यानी कि $2 मान सकते हो। और जब हमने शायद इसको बाई किया था यहाँ पर, ये 80 यहाँ पर, एक मिनट, ये जब हमने इसको बाई किया था तो 0.85 USD हमारा लगा था। जब हमने इसको सेल किया है तो अपना 2.12 के आसपास, मान सकते हो कि $3 अपना टोटल इसमें चार्जेस लगा है, ठीक है। तो ये चार्जेस आप देख सकते हो यहाँ पर, ट्रेडिंग फ़ी, ठीक है। और ये यहाँ पर दिखता है PNL, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऑर्डर हिस्ट्री में आप देख सकते हो कि किस तरीके से अपना एसएल गया है, कितना चार्जेस हमें देना पड़ा है। सो ट्रेडर, इस तरीके से हम डेल्टा एक्सचेंज में बाय सेल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पैसे ऐड करने हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप पैसे ऐड भी कर सकते हैं इसमें UPI के थ्रू। और भी काफ़ी फीचर है इसमें, लेकिन ये वीडियो सिर्फ बाय सेल के ऊपर होने वाली थी, तो मैंने आपको कंप्लीट एक बढ़िया अच्छे तरीके से गाइड कर दिया है किस तरीके से आप हर एक चीज़ इसमें कर सकते हैं। सो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, कोई रिकमेंड नहीं है कि आप क्रिप्टो में ट्रेड करें। क्रिप्टो में ट्रेड अगर आप करते हो तो थोड़ा सोच समझ कर, क्योंकि यहाँ पर भी 100% रिस्क है। आपका जो भी है कैपिटल सारा का सारा उड़ सकता है, यानी कि लॉस हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा देखकर ट्रेड करें। डेल्टा एक्सचेंज में अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको डेमो ट्रेडिंग का भी एक ऑप्शन मिलता है, उसमें आप डेमो ट्रेड कर सकते हो अगर आपके पास कैपिटल नहीं है। तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अकाउंट ओपन करा सकते हो बिल्कुल फ्री में, और यूज़र आईडी मुझे सेंड कर देना। इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके बाद मैं आपको प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दूंगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। जय श्री कृष्णा सभी को, बाय बाय, टाटा, सी यू।